दादा दादी कहते थे, ढोंगी क्या मार्ग बताएगा। खाली खाली ही होता है, वह भरा होने का दावा ही करता है। जो खोखला होता है वह ढोंगी होता है, जो भरा होता है वह कोई दावा नहीं करता। ढोंगी कहेगा कुछ, करेगा कुछ, पूजा में भी ढोंग रचता है, दिखावे के लिए मंदिर जाता है, लंबा तिलक लगाता है, लेकिन झूठ बोलने में सबको पछाड़ देता है। और जब पोल खुल जाती है तो नंगा हो जाता है, दुनिया की नज़रों में गिर जाता है। मार्ग वही दिखा सकता है जो मार्ग पर चलता है या जो मार्ग जान लेता है, और जो मार्ग पर बढ़ा ही नहीं उसे मार्ग का क्या पता। एक आदमी बड़ा प्यासा था, बीमार भी था, न जाने कब मर जाता। पानी मांग रहा था, कोई सुन नहीं रहा था। हालांकि लोग आ जा रहे थे, सुन भी रहे थे, देख रहे थे आदमी बीमार है, लेकिन कौन ध्यान दे, किसे किसकी परवाह। पास ही एक सुराही पड़ी थी, खाली थी। घमंड आ गया, मैं जो हूँ मैं उसकी प्यास बुझाऊंगी। सुराही हूँ, प्यास बुझाना ही मेरा काम है। बोली, मैं तुम्हारी प्यास बुझाऊंगी। यह भूल ही गई कि वह तो पहले से ही खाली है, उसमें पानी है ही नहीं। लेकिन यह जो मैं है ना, यही सत्य का बोध नहीं होने देती। जिसने स्वयं परमात्मा को पाया नहीं, खोजा तक नहीं, सिर्फ भागता रहा, पूजा पाठ का ढोंग रचता रहा, वह परमात्मा को पाने का मार्ग कैसे जान सकता है। वह तो स्वयं खाली सुराही है, किसी की प्यास क्या बुझा सकती है। लेकिन सत्य से आंखें मूंदने वाला अपनी कद्र खो देता है। सुराही ने भी खोई। सुराही किसी तरह सरक कर प्यासे के पास गई, कहा, मैं सुराही हूँ, प्यास बुझाना मेरा काम है, मैं खुद तुम्हारे पास आई हूँ। किसी ने भी तुम्हारी तरफ ध्यान नहीं दिया, सुनकर अनसुनी कर गए, लेकिन मैं अनसुनी नहीं कर सकी, इसलिए अपना धर्म पहचान कर खुद तुम्हारे पास आई हूँ। लो अपनी प्यास बुझा लो। आदमी प्यासा था, बीमार था। प्यासे और बीमार की सहानुभूति के दो शब्द बड़ी सांत्वना देते हैं। प्यासे ने भी सोचा, सुराही ने अपना धर्म पहचाना है, इसीलिए चली आई मेरी प्यास बुझाने। आदमी ने सुराही को पकड़ा, जैसे तैसे सुराही को उठाया, मुंह के पास ले गया। मुंह में उडेली, लेकिन पानी की एक बूंद भी नहीं निकली। आदमी तो पहले से ही परेशान और दुखी था। जब सुराही ने पानी की एक बूंद भी नहीं निकली तो आदमी को गुस्सा आ गया। सुराही को दीवार के साथ दे मारा। खाली सुराही टूट गई, टुकड़े टुकड़े हो गए, बिखर गई। खाली जो थी भरी होती तो शायद बच जाती। सूफी फकीर कहते हैं, जब तुम खाली हो, भरे होने का भ्रम क्यों पाले हो। जब तुम धर्म के पथ पर बढ़े नहीं, पूजा पाठ किया नहीं, पथ को जाना नहीं, परमात्मा को पहचाना नहीं, फिर तुम दूसरों को शिक्षा क्यों देते हो। मंदिर में घड़ियाल बजाने, आरती करने से ही कोई भक्त नहीं हो जाता। भक्ति के अंकुर तो तभी फूट सकते हैं जब कथनी और करनी में अंतर न हो। श्री गुरु नानक देव जी बहुत अच्छा कहते हैं, अंधा अंधा ठेल या दोनों कूप पड़ंत। अंधा अंधे को ढेल रहा है, अंधा अंधे का मार्गदर्शन कर रहा है। मार्ग कैसे मिलेगा। दोनों तो अंधे हैं, दोनों को खुद मार्ग का पता नहीं, फिर दोनों मार्ग कैसे पा सकते हैं। दोनों कुएं में ही गिरेंगे। जब घड़ा और सुराही दोनों खाली हैं तो किसी की प्यास कैसे बुझा सकते हैं। प्यास वही बुझा पाएगा जो खुद भरा हुआ है। भक्ति का ढोंग रचने वाला दूसरे को क्या मार्ग बताएगा। जिसका अपना चरित्र निर्मल नहीं, वह दूसरे को क्या राह दिखाएगा। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो आप यह जानकारी अन्य सभी लोगों तक पहुंचाइए। इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। मिलेंगे हर बुधवार।